श्री कृष्ण लीला महासंग्राम महाभारत भाग 2 के प्रतिलेख को। जी। ये वही संवाद है जहाँ श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी बने हैं उसे जीवन के कुछ शायद सबसे गहरे सत्य बता रहे हैं। हाँ, आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है वो इसी स्रोत पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे कि श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए अर्जुन का मोह भंग करने के लिए, उसे वापस कर्तव्य के रास्ते पर लाने के लिए, उसके मर्म को समझ सकें। हाँ, क्या क्या बातें हैं इसमें? बहुत कुछ है। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, कर्म का रहस्य, मोह की प्रकृति, ईश्वर का स्वरूप, ये सब गहरे विषय हैं। और हमारा लक्ष्य यही है कि इस प्राचीन ज्ञान के जो जरूरी पहलू हैं उन्हें आज के हिसाब से थोड़ा समझें, परखें। तो शुरुआत करते हैं अर्जुन की उस निराशा से। वो कहते हैं मैं ऐसा राज्य लेकर क्या करूंगा जिसके लिए मुझे अपनों को मारना पड़े, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग कर जी लूं। मतलब कितना ज्यादा मोह है। और यहीं से देखिए कृष्ण की शिक्षा शुरू होती है। वो एक तरह से अर्जुन को झकझोरते हैं। कहते हैं अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, कहते हैं ज्ञानी पुरुष न तो जीने वालों के लिए शोक करते हैं न मरने वालों के लिए। पहला तर्क ही वही देते हैं मृत्यु की अनिवार्यता पर, क्योंकि मृत्यु तो होनी ही है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो भी ये मरेंगे, इनकी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि मृत्यु तो शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं, यही ना? सही। और किसकी मृत्यु कब होनी है ये तो विधाता ने उनके कर्मों के हिसाब से पहले ही तय कर रखा है। तुम या तुम्हारा कर्म वो तो बस एक निमित्त मात्र हो सकता है। लेकिन देखिए कृष्ण सिर्फ ये फिलॉसफी की बात नहीं करते, वो प्रैक्टिकल लेवल पर भी आते हैं। हाँ, वो क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। बिल्कुल। कहते हैं एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से पीछे हटना ये तो अपयश की बात है, और जो सम्मानित व्यक्ति है उसके लिए अपयश तो मौत से भी बदतर है। तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा नाम सब मिट्टी में मिल जाएगा। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक ड्यूटी की बात है या इसमें न्याय का भी कोई पहलू है? बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। कृष्ण सिर्फ आगे क्या करना है इसकी बात नहीं करते, वो पीछे जो अन्याय हुआ है उसे भी याद दिलाते हैं। अच्छा, जैसे? वो याद दिलाते हैं कि कैसे भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ और भीष्म पितामह, गुरु द्रोण जैसे महारथी भी चुप बैठे रहे। कैसे दुर्योधन और शकुनी ने छल कपट से पांडवों का सब कुछ छीन लिया। हाँ, वो तो है। और फिर वीर अभिमन्यु का वध, कैसे चक्रव्यूह में उसे अधर्म से मारा गया। तो कृष्ण कहते हैं कि ये युद्ध सिर्फ राज्य वापस लेने के लिए नहीं है, ये धर्म की स्थापना के लिए, न्याय के लिए जरूरी है। यानी वो अर्जुन को सिर्फ ये नहीं कह रहे कि लड़ो, बल्कि समझा रहे हैं कि क्यों लड़ना जरूरी है। बिल्कुल। ये तुम्हारा धर्म है। हाँ बिल्कुल। कह रहे हैं इस मोह को त्यागो अर्जुन, अपने क्षत्रिय धर्म को पहचानो और न्याय के लिए खड़े हो। और इस मोह को तोड़ने के लिए वो जो सबसे गहरी बात करते हैं वो आत्मा और शरीर के फर्क की है ना? क्योंकि अर्जुन का सारा दुख तो इसी शरीर और इससे जुड़े रिश्तों के खत्म होने के डर से ही आ रहा है। एकदम से। ये तो गीता का आप कह सकते हैं केंद्रीय सिद्धांत है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा नित्य है, सनातन है, अजन्मा है, अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं, वो कभी खत्म नहीं होती। हाँ, ये शरीर है जो जन्म लेता है, बड़ा होता है, बदलता है, बूढ़ा होता है और फिर एक दिन नष्ट हो जाता है। और वो उदाहरण कितना सटीक है, जैसे हम पुराने फटे कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं। बिल्कुल। वैसे ही आत्मा इस पुराने जो बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा के लिए शरीर बदलना कपड़े बदलने जैसा है। कितना सरल कर दिया। तो इसका मतलब मृत्यु असल में अंत नहीं है, बस एक बदलाव है। हाँ, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। जन्म और मृत्यु वो तो बस इस यात्रा के दो दरवाजे हैं। एक से आत्मा पुराने शरीर को छोड़ती है, दूसरे से नए में प्रवेश करती है। और अगर आत्मा शरीर से इतनी अलग है तो फिर शरीर को चोट लगे, वो जले, भीगे, सूखे, आत्मा पर तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यही तो वो कहते हैं। इसीलिए वो प्रसिद्ध श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जी, आत्मा को ना हथियार काट सकते, ना आग जला सकती, ना पानी गीला कर सकता है और ना ही हवा सुखा सकती है। अगर ये बात समझ आ जाए तो फिर शरीर के नष्ट होने का डर तो काफी कम हो जाना चाहिए। हाँ, कृष्ण सीधे कहते हैं इस नाशवान शरीर के लिए शोक करना बेकार है, व्यर्थ है। सुनने में तो ये बहुत तर्कसंगत लगता है। फिर भी ये जो मोह है, ये अटैचमेंट, ये दुख, ये क्यों महसूस होता है? अगर आत्मा इतनी अलग है
तो ये बंधन कहाँ से आ जाते हैं? अच्छा सवाल है। कृष्ण इसका कारण बताते हैं मन और इंद्रियों का खेल। अच्छा, यहाँ मन की भूमिका आती है, जिसे कृष्ण कहते हैं कि वो शरीर का हिस्सा तो है पर अदृश्य है और सबसे शक्तिशाली है। हाँ, और फिर वो रथ वाला उदाहरण देते हैं, अद्भुत उपमा है हाँ, बताइए। कि ये शरीर एक रथ की तरह है। 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये रथ को खींचने वाले 5 घोड़े हैं। ठीक है। मन जो है वो इन घोड़ों की लगाम पकड़े हुए सारथी है। बुद्धि निर्णय लेती है और आत्मा वो रथ का स्वामी है जो पीछे बैठा है। लेकिन असली दिक्कत क्या होती है? दिक्कत यह है कि अक्सर ये जो मन रूपी सारथी है वो आत्मा यानी स्वामी की परवाह नहीं करता। वो इंद्रिय रूपी घोड़ों को उनके विषयों की तरफ, मतलब दुनिया के जो आकर्षण है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, उनकी तरफ दौड़ाता रहता है। हाँ, बस बाहर की तरफ भागता रहता है मन। बिल्कुल। और कृष्ण कहते हैं कि ये सब माया का प्रभाव है। माया जीव को ऐसे ही भ्रम में डालकर नचाती रहती है और यही मोह और बंधन का कारण बन जाता है। एकदम। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि असली आजादी तब मिलती है जब मन को वश में कर लिया जाए। जब सारथी बुद्धि के नियंत्रण में और स्वामी के हित में रथ चलाएगा, तभी तो रथ सही दिशा में जाएगा। और तभी व्यक्ति अपने अंदर झांककर आत्मा के प्रकाश को यानी परमात्मा के अंश को महसूस कर सकता है। हाँ, जिसे आत्म साक्षात्कार या परमात्मा का अनुभव कहते हैं। लेकिन अर्जुन की जो हालत है, वो कहता है, हे कृष्ण, ये ज्ञान तो मैं समझ रहा हूँ, आपकी बातें तर्क से सही लग रही हैं, पर मेरा मन इसे मान नहीं रहा, ये बेचैन है। इसे काबू करना तो मुझे हवा को पकड़ने जैसा मुश्किल लग रहा है। कृष्ण क्या कहते हैं इस मुश्किल के बारे में? कृष्ण मानते हैं कि हाँ, मन को वश में करना बेशक मुश्किल है, पर असंभव नहीं। हाँ, अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। अभ्यास और वैराग्य। हाँ, लेकिन अर्जुन की जो उस समय की खास समस्या है, उसका मूल कारण है मोह। खास तौर पर अपने रिश्तेदारों से मोह। ये जो रिश्ते नाते की जंजीरें हैं ना, वो उसे इस ज्ञान को पूरी तरह अपनाने से रोक रही हैं। ये तो बहुत ही मानवीय, बहुत ही रिलेटेबल दुविधा है। हम सब कहीं ना कहीं इन रिश्तों के जाल में उलझे ही रहते हैं। कृष्ण इन रिश्तों के बारे में क्या कहते हैं? इनकी सच्चाई क्या है? देखिए, कृष्ण यहाँ रिश्तों की असलियत दबाते हैं, उनकी क्षणभंगुरता, उनकी सापेक्षता। वो कहते हैं, अर्जुन, जिन्हें तुम आज अपना दादा, गुरु, भाई कह रहे हो, ये रिश्ते तो सिर्फ इस शरीर से और इस जन्म से जुड़े हैं। सिर्फ इस जन्म तक? हाँ, पिछले जन्म में तुम कौन थे और ये लोग कौन थे, या अगले जन्म में तुम क्या होगे और ये क्या होंगे, क्या ये कोई जानता है? कोई नहीं जानता। ये तो सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। वो एक और उदाहरण देते हैं, कहते हैं, मान लो पिछले जन्म में तुम्हारी मृत्यु हुई होगी, तुम्हारे कितने अपने लोग रोए होंगे, कितना दुख मनाया होगा। हाँ। आज तुम्हें उनमें से किसी का नाम याद है, किसी का चेहरा? उनके उस दुख का आज तुम्हारे लिए क्या मतलब है? कुछ नहीं। और वो ये भी कहते हैं कि देखो, मृत्यु का शोक भी हमेशा नहीं रहता। कितना भी गहरा जख्म हो, समय के साथ भर जाता है। रोने वाले भी कुछ समय बाद अपने काम धंधे में लग जाते हैं, हंसते खेलते हैं। ये भी माया का ही खेल है, जो दुख को भी धीरे धीरे भुला देती है। तो कृष्ण का संदेश ये है कि ये रिश्ते जो शरीर पर आधारित हैं, ये अस्थायी हैं। इनका सम्मान करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, पर इनके मोह में इतने मत बन जाओ कि अपने असली स्वरूप को, अपनी आत्मा को और अपने धर्म या कर्तव्य को भूल जाओ। बिल्कुल सही, धर्म से विमुख मत हो। अच्छा, तो जब अर्जुन आत्मा की अमरता और रिश्तों की अस्थिरता को थोड़ा समझने लगता है, तब कृष्ण उसे कर्म के सिद्धांत की ओर ले जाते हैं। कर्म योग, निष्काम कर्म, ये गीता का बहुत ही व्यवहारिक पहलू है। हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल फिलॉसफी। और वो सबसे प्रसिद्ध वाक्य, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। पर इसका ठीक मतलब क्या है? क्या हमें फल की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए? देखिए, यहाँ अधिकार शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि इच्छा मत करो, वो कह रहे हैं कि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। तुम कोशिश कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। हाँ, ये तो हम कर सकते हैं। फल क्या मिलेगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है। हालात कैसे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारा प्रारब्ध क्या है, ईश्वर की इच्छा क्या है। फल पर तुम्हारा कंट्रोल या अधिकार नहीं है। इसको समझाने के लिए भी कृष्ण ने कोई उदाहरण दिया था शायद। हाँ, वो कहते हैं ना, जैसे कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन की थाली लेकर खाने बैठे, पहला निवाला उठाए और जैसे ही मुंह तक ले जाने वाला कोई छीन ले। ओह। तो कर्म तो किया, निवाला उठाया, पर फल यानी उसे खाना, वो नहीं मिला। उस पर उसका नियंत्रण नहीं था।
तो जब फल पर हमारा नियंत्रण ही नहीं है तो फिर उसकी चिंता क्यों करना, उससे बंधना क्यों? ये तो बेकार है और दुख का कारण भी बनता है। बिल्कुल, और यहीं से निष्काम कर्म का सिद्धांत आता है। मतलब अपना कर्म करो, उसे अपना कर्तव्य समझकर करो, पूरी योग्यता से करो, लेकिन फल की इच्छा या आसक्ति के बिना। हाँ, अपना बेस्ट दो और फिर नतीजा जो भी आए उसे ईश्वर की इच्छा समझो, प्रसाद समझकर स्वीकार कर लो। और इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि ऐसा कर्म जो बिना आसक्ति के किया गया है वो न तो पुण्य बनता है न पाप। वो कर्ता को बांधता नहीं है, वो कर्म के बंधन से मुक्ति दिलाता है। बंधन कर्म में नहीं, फल से जुड़ने में है। बिल्कुल, फल की आसक्ति में बंधन है। और इसी से जुड़ी एक और बात है, समत्व योग।